साथियों नमस्कार, जय जोहार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो पर मैं आप सभी को बताऊंगा कि किस प्रकार से YouTube में पैसा आता है और बैंक अकाउंट कैसे ऐड करते हैं। आप सभी के पास मोबाइल होगा और सभी YouTube चलाते होंगे, YouTube देखते होंगे, लेकिन YouTube में पैसे कैसे कमाते हैं, पैसे कैसे आते हैं, सारा प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है और मैं अभी स्कूल में ही बैठा हूँ। 6 साल पहले मैंने वीडियो बनाना शुरू किया था और स्कूल के जो बच्चे हैं उन सभी बच्चों को जो पढ़ाता लिखाता था, जो गतिविधि करवाता था, उन सभी को यूट्यूब में डाल देता था। और फाइनली एक चैनल मैंने बना दिया, लर्न विथ बैगा सर। और इसके बाद दोस्तों एक क्राइटेरिया होता है यूट्यूब का। पहले जो क्राइटेरिया था वो यूट्यूब का था कि 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए आपके चैनल में, साथ ही साथ 4000 वॉच घंटे टाइम होना चाहिए। ठीक है, अब उसको घटा दिया गया है। आपके चैनल पर यदि आप चैनल बनाते हैं या फिर बना हुआ है तो 500 सब्सक्राइबर होने चाहिए, साथ ही साथ 3000 वॉच टाइम होना चाहिए, 3000 घंटे वॉच टाइम होना चाहिए। तो ये कर दिया है, मतलब घटा दिया है, हाफ कर दिया है उसको। अब दोस्तों, अब इतना क्राइटेरिया पूरा होने के बाद, यानी कि सब्सक्राइबर पूरे होने के बाद और वॉच टाइम पूरे होने के बाद आपका चैनल मोनेटाइज होता है दोस्तों। और मोनेटाइज हो जाने के बाद आपका एड्रेस वेरिफिकेशन, यानी गूगल एडसेंस अकाउंट में एड्रेस वेरिफिकेशन का कार्य करना होता है। एड्रेस वेरिफिकेशन करने के बाद आपको एक एडसेंस पिन मिलता है, गूगल एडसेंस पिन मिलता है। जो आपने एड्रेस वेरिफिकेशन का कार्य किया है उसी एड्रेस पर डाक के माध्यम से एक 6 अंक का पिन आता है, 6 या 8 अंक का पिन आता है, मुझे अच्छे से याद तो नहीं है, हालांकि 6 या 8 अंक का इतने पिन आता है। और उस पिन को आपको वहाँ पर फिलअप करना होता है। और जैसे ही आप फिलअप करते हैं आपका अर्निंग शुरू हो जाता है दोस्तों। ठीक है, एडसेंस अकाउंट में अर्निंग शुरू होने के बाद जैसे ही आपका $10 हो जाता है आप बैंक अकाउंट नंबर ऐड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अभी तक मैंने अपना बैंक अकाउंट ऐड नहीं किया है। मेरे एडसेंस अकाउंट में आपको दिखाऊंगा $121.60 हो चुके हैं दोस्तों। लगभग 10,000 फर्स्ट पेमेंट मेरा आने वाला है। तो बहुत ही खुशी की बात है, आप सभी का प्यार है, तो उसी प्रोसेस को पूरा मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि गूगल पिन डालने के बाद यू टैक्स फॉर्म भरना होता है दोस्तों। और यू टैक्स फॉर्म भरने के बाद आप बैंक अकाउंट फाइनली ऐड कर सकते हैं। और बैंक अकाउंट ऐड करने के बाद जैसे ही आपके एडसेंस अकाउंट में $100 कंप्लीट होते हैं, 21 से 28 तारीख के बीच में यूट्यूब जो है पैसा अपना 21 से 28 तारीख के बीच में भेजता है। यानी फाइनली मेरा 21 से 28 तारीख के बीच में फर्स्ट पेमेंट आने वाला है। और आज मैं अपना बैंक अकाउंट ऐड करने वाला हूं। कैसे ऐड करेंगे उसके लिए दोस्तों आपको बैंक पासबुक की आवश्यकता होगी, जिसमें आपका नाम होगा, बैंक का नाम होगा, अकाउंट नंबर होगा, IFSC कोड होगा। साथ ही साथ दोस्तों एक महत्वपूर्ण चीज़ की आवश्यकता होती है, स्विफ्ट कोड। तो आपका जो भी बैंक है, ग्रामीण बैंक को छोड़ करके बाकी सभी बैंक आप स्विफ्ट कोड प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो पर आपको मैं बताऊंगा कि स्विफ्ट कोड कैसे प्राप्त करेंगे, साथ ही साथ बैंक अकाउंट कैसे ऐड करेंगे। तो लंबा थोड़ा सा वीडियो ज़रूर लंबा होगा, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से यूट्यूब में पैसा आता है। तो चलिए फाइनली इस वीडियो पर मैं बताने वाला हूँ कि बैंक अकाउंट कैसे ऐड करेंगे। चलिए बिना देर के शुरू करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्विफ्ट कोड सर्च करेंगे अपने बैंक का। आप जिस भी बैंक का स्विफ्ट कोड प्राप्त करना चाहते हैं यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र या गूगल को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको टाइप कर देना है स्विफ्ट कोड फाइंडर, कुछ इस तरीके से, और सर्च कर देना है। सर्च करते ही इस तरीके का पेज खुल जाएगा और सबसे ऊपर ही आपको लिखा हुआ दिखाई देगा स्विफ्ट कोड सर्च एंड फाइंडर टूल्स। साथियों, यदि इस तरह का पेज आपके मोबाइल में नहीं खुलता है, मान लीजिए, तो एक काम करना है आपको, आपकी स्क्रीन पर आपके मोबाइल में एक यहाँ पर कॉर्नर में राइट हैंड साइड में 3 ठो बिंदु दिखाई देगा, यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसी पर एक बार टच कर देना है। टच करते ही एक नया कुछ ऑप्शन दिखाई देगा आपके सामने। थोड़ा सा नीचे जाना है स्क्रॉल करके और यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई देगा डेस्कटॉप साइट। राइट का निशान लगा हुआ है छोटा सा बॉक्स में, आपको राइट का निशान लगा देना है। आपका मोबाइल डेस्कटॉप साइड में हो जाएगा और इस तरह का पेज आपके मोबाइल में भी देखने को मिल जाएगा। और सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है स्विफ्ट कोड सर्च एंड फाइंडर टूल्स, फाइनली इसी पर एक बार टच कर देना है। टच करते ही दोस्तों एक नया पेज खुल करके आ जाता है हमारे सामने, स्विफ्ट कोड सर्च एंड फाइंडर टूल्स।
और दोस्तों आपको बता दें कि आप किसी भी देश के निवासी हैं और किसी भी बैंक का स्विफ्ट कोड प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। सबसे पहले आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा सेलेक्ट कंट्री, यानी आप जिस भी देश के हैं, जिस भी कंट्री के हैं, अपने कंट्री को सेलेक्ट कर लेना है, फिर बैंक सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए मैं इंडिया का हूँ, आई लव माई इंडिया, तो मैं अपना देश इंडिया सेलेक्ट करूँगा। तो जितने भी मेरे दोस्त इंडिया के हैं, इंडिया अपना सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद बैंक सेलेक्ट करना है। दोस्तों आप किसी भी बैंक का, चाहे वो शासकीय हो या प्राइवेट बैंक हो, आप किसी भी बैंक का स्विफ्ट कोड यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले बैंक सेलेक्ट करना है, चाहे वो पंजाब नेशनल बैंक हो या SBI बैंक हो, HDFC बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, बड़ौदा बैंक हो, यूनियन बैंक हो या फिर यूको बैंक हो, कोई भी बैंक हो। ग्रामीण बैंक का स्विफ्ट कोड नहीं मिलेगा, बाकी सभी बैंकों का यहाँ पर स्विफ्ट कोड मिल जाएगा दोस्तों। तो फाइनली यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है अपना बैंक, जिस भी बैंक का आपका पासबुक है। आप यहाँ चाहें तो टाइप भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, लिखने पर भी आ जाता है। हालांकि चलिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। मेरा जो बैंक अकाउंट है, बैंक है, वो है SBI का, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है। तो फाइनली स्टेट बैंक इंडिया को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए, तो दोस्तों ये मिल गया। चलिए देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए सेलेक्ट सिटी का चयन करना है। तो फाइनली दोस्तों आपको अपना सिटी, आपका नज़दीकी सिटी आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे दोस्तों मैं रहने के लिए तो ज़िला मुख्यालय नहीं, डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय में रहता हूँ, लेकिन दोस्तों जो सिटी दिया गया है मेरे राज्य का, स्टेट का, वो है दोस्तों मेरे गांव से लगभग नहीं तो 500 से 600 किलोमीटर दूर। जी हाँ दोस्तों, 500 से 600 किलोमीटर दूर रायपुर सिटी है। तो आप समझ सकते हैं कि 500 से 600 किलोमीटर दूर सिटी है। तो आप अपने नज़दीकी कोई भी सिटी को चुन सकते हैं। तो चलिए फाइनली मैं रायपुर सिटी को चुन लेता हूँ। ये देखिए, और यहाँ से देखिए स्विफ्ट कोड अब यहाँ से आ जाएगा दोस्तों। स्विफ्ट कोड यहाँ पर 2 स्विफ्ट कोड देखने को मिल रहा है, एक है 193 वाला और 646 वाला। तो फाइनली मैं दोनों में से किसी एक को भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं नीचे वाला ले रहा हूँ क्योंकि इस ब्रांच को, इस एड्रेस को मैं जानता हूँ। ये जो एड्रेस दिया है जोनल ऑफिस बिल्डिंग, बैरन बाज़ार, रायपुर। तो मैं फाइनली ये वाला स्विफ्ट कोड ले रहा हूँ, 646 वाला। आप चाहें तो इसको कॉपी पेन से बढ़िया से लिख भी सकते हैं, कोई गलती ना हो, या तो फिर यहाँ से आप कॉपी भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। आप अंगूठे की सहायता से इस पर प्रेस करेंगे, इसी के ऊपर प्रेस करेंगे कुछ इस तरीके से, और कॉपी का ऑप्शन आ जाएगा। कॉपी बटन पर क्लिक करते ही आपका वह कॉपी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और जब हम इसको भरना होगा तो इसको पेस्ट कर देंगे। हालांकि आप मोबाइल चलाते होंगे तो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए मैं इसको कॉपी में भी लिख सकता हूँ, कॉपी में भी लिख लेता हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों आप किसी भी बैंक का स्विफ्ट कोड प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हमको स्विफ्ट कोड मिल गया है। हमारा ये स्विफ्ट कोड है जो कि बैंक अकाउंट यूट्यूब में या एप्सेंस अकाउंट में ऐड करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो सबसे पहले स्विफ्ट कोड आपको प्राप्त करना होगा अपने बैंक का, आपका जो भी बैंक है। अब चलिए हम स्विफ्ट कोड हमको मिल गया है। अब हम फिर से एप्सेंस अकाउंट ओपन करेंगे। और दोस्तों आप सभी को पता है कि एप्सेंस अकाउंट कैसे खोलते हैं, आपने कई बार एप्सेंस अकाउंट लॉगिन किया होगा। तो सबसे पहले एप्सेंस अकाउंट सर्च कर देना है। सर्च करते ही यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देगा गूगल एप्सेंस अर्न मनी, इसी पर आपको टच कर देना है एक बार, ठीक है दोस्तों। ये सेकंड नंबर पर आपको लिखा हुआ दिखाई दे देगा, इसी पर आपको एक बार लॉगिन करने के लिए टच कर देना है। टच करते ही आपको यहाँ पर एक पेज खुल करके आएगा, जहाँ पर ब्लू कलर में आपको लिखा हुआ दिखाई देगा साइन अप। साइन अप का ऑप्शन पर टच करते ही आपका जो ईमेल आईडी एप्सेंस अकाउंट से जुड़ा हुआ है वो ईमेल आईडी दिखाई देगा। उस ईमेल आईडी को सेलेक्ट कर लेना है। हालांकि बताने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, आपने कई बार गूगल एप्सेंस अकाउंट लॉगिन किया होगा, जैसे कि एड्रेस वेरिफिकेशन करते समय या एप्सेंस गूगल पिन जनरेट करने के लिए। तो अब देखिए यहाँ पर जो आपको लेफ़्ट हैंड साइड बाएं तरफ यहाँ पर 3 ठो लाइन दिखाई देगा, कॉर्नर में आपके मोबाइल में दिखाई दे रहा होगा, लिखा हुआ है गूगल एप्सेंस
एडसेंस के बगल में देखिए इस पर एक टच कर देना है। टच करते ही दोस्तों सबसे नीचे आपको लिखा हुआ दिखाई देगा, देखिए पेमेंट्स का ऑप्शन आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। उम्मीद है दिखाई दे दिया होगा पेमेंट्स। जैसे ही यहाँ पर पेमेंट्स के ऑप्शन पर आप टच करेंगे, दो ऑप्शन खुल करके आएगा। पेमेंट्स इन्फो, सबसे ऊपर वाला पेमेंट्स इन्फो पर ही आपको एक बार पुनः टच कर देना है। ठीक है, जैसे ही टच करेंगे एक नया पेज खुलने के लिए आपका जो मोबाइल है तैयार हो जाएगा यहाँ पर, और एक नया पेज खुल करके आ जाएगा दोस्तों। ये देखिए इस तरीके से। आइए देखिए जो रेड पट्टी दिख रहा है वो अकाउंट नंबर ऐड करने के लिए ही बोल रहा है। ठीक है, और मेरे अकाउंट पर देख पा रहे हैं $121.60 हो चुके हैं दोस्तों, यानी कि 10,000 रुपये फर्स्ट पेमेंट मेरा आने वाला है। ठीक है, और दोस्तों आपको बता दूं कि $10 हो जाने के बाद आपका जो बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन हो जाता है। मोनेटाइज होने के बाद यदि आपके एब्सेंस अकाउंट में $10 हो जाते हैं तो यहाँ पर बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन हो जाता है। फाइनली यहाँ पर दिया हुआ है ऐड पेमेंट मेथड, यहाँ पर आपको ब्लू कलर का दिखाई दे रहा होगा ऐड पेमेंट मेथड, इसी पर आपको टच कर देना है। तो चलिए फाइनली हमने टच कर दिया है। टच करते ही दोस्तों यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर डालने का ऑप्शन हमारे सामने आ जाता है, और बस एकदम सरल है दोस्तों, यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं भरना है। ये देखिए ऐड पेमेंट मेथड है, और यहीं पर आपको थोड़ा सा समझ लेना है कि क्या क्या भरना है। तो सबसे ऊपर आपको लिखा हुआ दिखाई देगा बेनिफिशियरी आईडी ऑप्शनल। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ज्यों का त्यों रहने देना है, कुछ नहीं करना है, इसमें कोई टच नहीं करना है। उसके नीचे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको नेम ऑन बैंक अकाउंट, यानी आपके पासबुक में जो नाम है, जिसका भी आप बैंक अकाउंट रखे हुए हैं, पासबुक रखे हुए हैं जिसका भी है, उसके नाम लिख देना है। ठीक है, जैसे रामफल का रखे हैं तो रामफल यहाँ पर नाम लिख देना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बैंक का नाम लिखना है। जैसे मैं SBI का मेरा पासबुक है तो मैं यहाँ पर SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कैपिटल लेटर में पूरा लिख दूंगा। इसके बाद दोस्तों IFSC कोड भर देना है, और जो हमने स्विफ्ट कोड प्राप्त किया है उसको स्विफ्ट कोड को डाल देंगे, और यहाँ पर अकाउंट नंबर। ठीक है, अकाउंट नंबर डालते ही यहाँ पर सबसे नीचे सेव का बटन दिया हुआ है। सेव का बटन डालते ही हमारा बैंक अकाउंट नंबर एब्सेंस अकाउंट में जुड़ जाता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे। सबसे ऊपर यहाँ पर बाय फेशनरी ID दिया, उसमें कुछ नहीं करना है। फिर अपना नाम लिखना है, बैंक का नाम लिखना है, IFSC कोड लिखना है, स्विफ्ट कोड डालना है, बैंक अकाउंट नंबर डालना है, बैंक अकाउंट कंफर्म करेंगे, और नीचे सबसे दोस्तों यहाँ पर सेव का बटन दिया है। सेव का बटन दबाते ही हमारा बैंक अकाउंट ऐड हो जाता है, और फाइनली दोस्तों आपके ईमेल ID में भी मैसेज आ जाता है। उम्मीद है आप सभी को जानकारी मिल गई होगी, तो अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं।